इस्लामाबाद से वापस आऊंगा तो आईनी बेंच या आईनी अदालत बनाकर आऊंगा। बेंच का नाम दें या कोई और नाम दें, आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। ये शहीद बीबी का मिशन है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में सनह 18 अक्टूबर के शोहदा की बरसी से खिताब। कहा, आईनी अदालत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा। अगर इत्तफाक़ी राय न हो सका तो नून लीग के साथ मिलकर कानून साजी की कोशिश करेंगे। पीटीआई की कैदी से मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया गया था, पता नहीं वो गए या नहीं। 2 महीने से पीटीआई और दीगर जमातों का इंतजार कर रहे हैं। सियासी जमातों का मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अपोजिशन जमातों को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। अगर अपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देगी तो मजबूरन इस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो मुतनाज़े और नापसंदीदा है। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आजम इस नाम की मंजूरी के लिए सदर को भेजेंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा, जबकि उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट शामिल होंगे। कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ आईनी बेंचेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। वज़ीर आज़म या काबीना के सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज इसके अरकान होंगे। कमीशन में वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से भी 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। कमीशन में कम अज कम एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन भी होगा, जिसकी तकर्रुरी चेयरमैन सेनेट करेंगे। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा, इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नाफिज करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालत का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, इसके लिए मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। वजाहत के लिए रुजू का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी न हो। फरीकैन की तरफ से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का इजहार इत्मीनान। कहा, इलेक्शन कमीशन अब फौरी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे। इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कोई फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। तहरीक इंसाफ और JUI आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो गई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा, पार्लिमानी कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना साहब के साथ हमारा इत्तफाक़ी राय है। कल बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो भी पहुंचे, अलग कमरे में बैठे। जाते हुए हमारे वफ्द से मुलाकात हुई, लेकिन आईनी तरामीम के ड्राफ्ट पर कोई बात नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी भी कराई। कहा, कल मुलाकात का इंतजाम करते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान के बरक्स कमेटी से मंजूर शुदा मुसवदा मुस्तरद कर दिया। कहा, पीटीआई को यह मुसवदा काबिल कबूल नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस मुसवदे में आईनी बेंच बनाने का इख्तियार हुकूमत को दिया गया है, जो काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती भी हुकूमत को दी गई है, जिससे अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का तरमीम पर इत्तफाक राय हो चुका है। इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई हैं उनकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह को शिकायत का जायजा लेना चाहिए। सेनेट और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टियों के मुश्तरका इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के जायज मुतालबात वजीर आजम के सामने रखे। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई थी, उम्मीद है वो मुतालबात पूरे करेंगे। बिलावल ने अरकान को यह इशारा भी दे दिया कि ये उनका इस्लामाबाद में आखिरी वीकेंड होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों का सिलसिला जारी। हुकूमती वफ्द मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर से रवाना हो गया। PTI का वफ्द भी मौलाना के घर आया, जिसमें बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, बैरिस्टर अली जफर शामिल थे। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं ने आईनी तरमीम पर मुशावरत की। मुलाकात के बाद PTI रहनुमा घरों को रवाना हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से रात 1 बजे फिर मुलाकात करेंगे, जिसमें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली बातचीत होगी। वफाकी काबीना का इजलास खत्म, आज सुबह 9:30 बजे दोबारा होगा। जराये का कहना है काबीना में आज आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट का इजलास आज दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया, जबकि कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तरमीम पर सबका इत्तफाक राय इखलाकी तकाजा हो सकता है, मगर ये आईनी लाजमा नहीं। ये JUIs है जो इत्तफाक राय में PTI को भी शरीक करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हम समझ रहे थे कि JUI के तरमीमी मुसवदे में PTI की सिफारिशात शामिल होंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आईनी तरमीम के मुसवदे पर JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तफाक कर चुकी है। PTI के आमिर डोगर ने दुरुस्त कहा कि उन्होंने इत्तफाक राय का इजहार नहीं किया, मगर उन्होंने भी कहा था कि उन्हें ज़ाती तौर पर इस मुसवदे से मसला नहीं है जो पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर किया। आईनी तरमीम के मुसवदे पर मौलाना और बिलावल का इत्तफाक राय हो भी जाए तो हमारी कमेटी अडियाला जेल जाएगी और हतमी फैसला वहीं होगा। PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बातचीत। कहा कि जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे लिए कातिलाना हो। हमारे और मौलाना के कुछ अरकान हुकूमत के कब्जे में हैं, इसलिए वो जब चाहें ताकत के जोर पर तरामीम करा सकते हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आईनी तरमीम का मसवदा अटॉर्नी जनरल के लैपटॉप पर मौजूद था, उन्होंने मुझसे शेयर किया था। मैंने हुकूमत से इजाज़त लेकर यह मसवदा बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर समेत PTI के 6-7 लोगों के साथ शेयर किया। हम PTI की वजह से रुक गए हैं। हम ये नहीं चाहते कि बाद में ये कहा जाए कि फलां ने बुरा किया है। याहिया सिनवार इस्राएली फोर्सेस से लड़ते हुए शहीद हो गए। हमास के नायब सरबराह खलील अल हया ने याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। बैरूत से जारी बयान में कहा गया कि याहिया सिनवार की शहादत इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। शहादत से फलस्तीनी मुजाहमत तहरीक ने मजीद जोश पकड़ लिया है। याहिया सिनवार की गजा में शहादत से पहले के आखिरी लम्हात की ड्रोन वीडियो भी जारी। इसराइल की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि याहिया सिनवार ने आखिरी वक्त तक हार न मानी। चेहरे पर मफलर लपेटे कमरे में जख्मी हालत में मौजूद थे। याहिया सिनवार ने वीडियो बनाने वाले ड्रोन पर छड़ी फेंकी। इसराइल ने बाद में टैंक से फायर करके याहिया सिनवार को शहीद किया। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती की तहकीकात के लिए बनाई गई हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले को सोशल मीडिया पर पोस्टों के जरिए उछाला गया। सोशल मीडिया की पोस्टों में कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। पुलिस ने CCTV वीडियोज और दीगर रिकॉर्डिंग्स देखी। इस दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम गार्ड छुट्टी लेकर गया हुआ था। मन घड़त स्टोरी के लिए मखसूस तालिबा का वीडियो पैगाम बार बार इस्तेमाल किया गया। उस लड़की ने कमेटी को बताया कि वो इस कैंपस की स्टूडेंट ही नहीं। कमेटी की हंगामा राई और अफवाह फैलाने वालों का ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश। लाहौर में तालिबा के एहतजाज पर बनने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों को तलब करने का फैसला कर लिया।
आईजी साहब, वीडियो वायरल होने से न रोकना आपकी नाकामी है। हिसाब दें, आपने 2 दिन क्यों इंतजार किया? बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का आईजी पंजाब से मुकालमा। आईजी पंजाब ने जवाब दिया, पुलिस के पास डाटा अपलोड होने से रोकने की अथॉरिटी नहीं। 700 अकाउंट्स ब्लॉक करने की दरखास्त भेजी, मगर एफआईए ने अब तक कुछ नहीं किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि 12 अक्टूबर को एक पोस्ट में निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का वाकया पोस्ट हुआ। एएसपी कॉलेज प्रिंसिपल से मिले, सीसीटीवी वीडियो चेक की। हर बच्चा कह रहा था कि ज्यादती हुई है, मगर किसी के पास कोई सबूत नहीं मिला। दूसरे कैंपस के बच्चे भी पहुंच गए। सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा खवातीन के कॉलेज में कोई मर्द साफ ना हो। अदालत का हालिया वाक़यात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलने के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच बनाने और DGFIA को हालिया वाक़यात पर तफ्तीश करके 22 अक्टूबर को फुल बेंच के सामने पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में निजी कॉलेज के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 तलबा में से 14 की जमानत मंजूर, 3 तलबा का जुडिशल रिमांड। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान जलाव गिराव के 8 मुकदमात दर्ज, 1500 से जायद नामालूम अफराद नामजद, 380 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास में गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तियाबी और दीगर उमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने, टमाटर, प्याज और दीगर अजनास के लिए मकामी काश्त बढ़ाने पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम और आटे के निर्ख के उतार चढ़ाव और मार्केट डायनामिक्स पर कड़ी निगाह रखी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रवादारी मार्च के शुरा से पुलिस ने मिस हैंडलिंग की, जिस पर माजरत कर चुके हैं। तहकीकात हो रही हैं, रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह का यह भी कहना था कि इस दिन तसादुम के खतरे की वजह से दफा 144 नाफिज की गई थी। रवादारी का तकाजा तो ये था कि दफा 144 के नफाज का एहतराम किया जाता। रवादारी मार्च में ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने गलत नारे लगाए, जिसके सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजा जाएगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि मैट्रिक में टॉप करने वाले तालिब इल्मों को हुकूमती खर्च पर आला तालीम दी जाएगी। बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है, मुलाजमत के मौके महदूद हैं, सूबे में किसी को आसामियां बेचने नहीं देंगे। गैर मुल्की सरमाया की आमद में बेहतरी और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मुनाफा। हुकूमत ने माली साल की पहली तिमाही में बजट की मावनत के लिए हासिल करदा 12 खरब रुपए से ज्यादा मुल्की कर्ज अदा कर दिया। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 में 34 खरब रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 200% ज्यादा है। मुनाफा वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया, जिससे हुकूमत को माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिली। माहिरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी की जानिब ये एक उम्मीद अफजा कदम है। मकबूजा गजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में इसराइली फौज की बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद हुए। इनमें जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में बमबारी से 3 और अलौदा अस्पताल के पास बमबारी से शहीद होने वाले 2 फलस्तीनी शामिल हैं। गजा सिटी के अल नुसरा मोहल्ले में इसराइली फौज के ड्रोन हमले में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,500 और जख्मियों की तादाद 99,546 हो गई है। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल करके पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। अमेरिका ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अहलकार पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की फर्द जुर्म आयद कर दी। अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि अमरीकी शहरी को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल करने की नाकाम साजिश पर पिछले साल इंडियन अमेरिकन निखिल गुप्ता पर इल्जाम आयद किया गया था, मगर वो तनहा नहीं था। भारतीय हुकूमत के मुलाजिम विकास यादव ने साजिश का मंसूबा भारत में बैठकर बनाया था। उसी ने गुप्ता को अहकामात दिए थे कि पन्नू को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल भर्ती किया जाए। ये मुकदमा उन तमाम लोगों के लिए वार्निंग होना चाहिए जो अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाना और खामोश करना चाहते हैं। इस बात की परवाह किए बगैर कि मुल्जिम कौन है और कहां से है, उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि विकास यादव को अहकामात भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने दिए थे।
यूक्रेन और मशरिक वस्ता की जंगों पर बात करने के लिए जो बाइडन बतौर अमरीकी सदर यूरोप के दौरे पर हैं। सदर बाइडन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स से मुलाकात की। सदर बाइडन फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर से 4 तरफा मुलाकात में यूक्रेन और मशरिक वस्ता समेत दीगर अहम मामलात पर मुज़ाकरात करेंगे। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच गई। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इतवार को होगा। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले मीर अक्सम उर्दू जबान में पेश किया गया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।